जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ममता आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। और सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख, दर्द, परेशानी दूर होती है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हो वो दिल दहला देने वाला सत्संग है। एक ऐसा सत्संग जिसमें मौत का साया सिर पर था, सांप की फुफकार कानों में गूंज रही थी और फिर भी गुरुजी ने अपने अंदर में कहा, तू डर मत, मौत भी अब मेरी मर्जी से ही आएगी। संगत जी, ये सत्संग लुधियाना की ममता आंटी का है, जिनकी जिंदगी एक रात एक जहरीले सांप के डसने से पलट गई। संगत जी, पर वो क्यों मर नहीं पाई वो आज इस सत्संग में आप जानेंगे। गुरुजी ने संगत जी उनको वचन दिया था कि वो जरूर जिंदा होंगी और गुरुजी की कृपा से संगत जी उनको नया जीवन ब्लेस हुआ। तो बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम ममता है, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। आज जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आज जो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से कर पा रही हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे ये जो नई ज़िंदगी ब्लेस की है वो गुरुजी महाराज ने की है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और इस धरती पे हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। नहीं तो मेरी शायद ज़िंदगी तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, कब की। संगत जी, वो अगस्त की रात थी, बारिश बहुत लगातार हो रही थी। मुझे याद है संगत जी कि गुरुजी ने कैसे मुझे बचाया। आज मैं वही शेयर करती हूँ, अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग। और संगत जी, बारिश के टाइम पे आप सभी को पता है कि बिजली आती है चली जाती है, और वही हुआ। जैसी बारिश होना शुरू हुई और संगत जी लाइट चली गई। लाइट के जाने के बाद संगत जी घर में बस मैंने थोड़ा सा बैटरी वाली लाइट पड़ी थी वो लगाई और उसकी बैटरी भी चली गई, क्योंकि उस टाइम पे इन्वर्टर भी ख़राब था हमारा। तो संगत जी, मोमबत्ती थी, मैंने मोमबत्ती जला दी। हल्की लो वाली थी तो कम रोशनी दे रही थी। संगत जी, 10 बज गए, साढ़े 10 बज गए, 11 बज गए, लाइट नहीं आई। कब तक वेट करते लाइट का। तो सबने डिसाइड किया कि हम सोएंगे भाई, पूरी रात तो जग नहीं सकते। तो सबने यही सोचा कि चलो सो जाते हैं, आएगी जब आती रहेगी लाइट। तो संगत जी, मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मी मेरे कमरे की ना चादर ठीक कर दो। तो देखिए संगत जी,
वैसे तो ऑलमोस्ट मैं चद्दर ठीक कर ही देती हूँ, लेकिन इस बार मैं भूल गई थी। लेकिन बेटे ने कहा तो देखिए अनहोनी होनी थी, तभी ऐसा हुआ। और संगत जी मैं उसके कमरे की चद्दर ठीक करने गई। जैसे ही संगत जी मैं झुकी ना, तो मेरे पैर में कुछ चुभा, और पहले लगा मुझे कि कोई कील है, और मेरे को यही लगा कि कोई कील वील पड़ी है। फिर मैं बोली कि बच्चे कील वील भी ऐसे ही छोड़ देते खेल खेल में, और मेरे पैर में लग गई। लेकिन संगत जी जब मैंने नीचे देखा, तो एक काला मोटा फुंकराता हुआ नाग मेरे पैर के पास था। उसने मुझे काट लिया था, और मैं एकदम संगत जी उसे देख के घबरा गई। मैं चीख नहीं पाई, मेरा गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। सांप मुझे डसकर धीरे धीरे फर्श के नीचे रेंग कर चला गया, और संगत जी उसे देखकर मैं वहीं गिर पड़ी। मेरी आंखों के आगे संगत जी उस समय अंधेरा अंधेरा सा छा गया, क्योंकि सांप जहरीला था। संगत जी परिवार वाले मुझे हॉस्पिटल लेके भागे गए, और जब डॉक्टर ने मुझे देखा तो आप विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टर का कहना था कि जहर पूरे शरीर में फैल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। सब रो रहे थे संगत जी, मैं नीली पड़ चुकी थी, पूरी नीली। मेरे पूरे शरीर में ऐसे चकते से हो गए थे संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज याद आई, गुरुजी का स्वरूप। मैंने आंखें बंद की और कहा, गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। ये सब मुझसे हुआ है, कुछ भी मैंने गलत किया है तो मुझे माफ कर दो। पर ये सांप भोलेनाथ आपकी कृपा से वापस आके मुझे ठीक भी कर सकता है, मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी। और संगत जी मन ही मन कह रही थी। जैसे ही मैंने ये कहा, संगत जी आईसीयू की लाइट्स झपकी, और कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। नर्स भागी आई, और नर्स एकदम से बोलती है कि एकदम से आईसीयू की लाइट कैसे झप गई, और वो ये कह के चली गई। पर वहाँ कुछ नहीं था, बस मेरे बिस्तर के पास गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ था, जो मेरे हस्बैंड ने मेरे कहने से रख दिया था। संगत जी अचानक मुझे लगा मैं ऊपर उठ रही हूँ, नीचे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं, और संगत जी मैं रो रही हूँ। मैं सब देख रही थी उस समय ऊपर से। एक तरफ उजाला था, दूसरी तरफ काला धुआं। काले धुएं में से वही सांप निकल रहा था, फुसफुसाता हुआ मुझे खींचने के लिए। मैं डर गई और कांपने लगी। तभी संगत जी पीछे से एक आवाज आई गुरुजी की, तू मेरी संगत है, सांप क्या मृत्यु भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो गुरुजी थे। उन्होंने संगत जी शिव रूप में नीलकंठ जैसे चमकते हुए, उन्होंने बस मुझे इतना कहा, जहर मैंने पी लिया है, तू जा, तेरी ड्यूटी बाकी है। उन्होंने मुझे ये कह के संगत जी नया जीवन लौटा दिया। शरीर मेरा जमीन पे था, आत्मा गुरुजी के पास थी। और संगत जी अगले ही पल में अपनी शरीर में वापस आ गई। डॉक्टर भी हैरान थे, मरीज तो मर चुकी थी। फिर सांस कैसे चल पड़ी, क्योंकि संगत जी मेरी सांसें गुरुजी ने मुझे लौटा दी थी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी की मैं तो कब की मर चुकी थी उस सांप के काटने के बाद, क्योंकि शहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था मेरे अंदर, कुछ भी। जिसे कहते हैं ना संगत जी कि 1% उम्मीद हो, वो भी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर साफ कह चुके थे। डिस्चार्ज के बाद मैं सीधे दिल्ली बड़े मंदिर पहुंची। लंगर में बैठे बैठे मेरे पास एक आंटी जी आए। उन्होंने कहा,
गुरुजी ने कहा है तेरे ऊपर जो श्राप था वो खत्म हो गया है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं था। आंटी मुझे बोलते हैं तेरे पिछले जन्म में तूने एक नागिन को मारा था, वही कर्म इस जन्म में आया था, पर गुरुजी ने तेरा पाप अपने ऊपर ले लिया। यानी कि संगत जी वो गुरुजी थे जो मुझे बताने आए थे कि मेरे कर्मों का हिसाब था, और वो मेरा बुरा कर्म गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। उस दिन मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे पता है संगत जी उस कष्ट को गुरुजी ने कितना सहा होगा। हमारे बुरे कर्मों को अगर गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं तो कितना कष्ट वो सहते हैं। संगत जी उस दिन मैंने पहली बार जाना कि गुरुजी का साथ मतलब सिर्फ भक्ति नहीं, वो हमारे पापों का बोझ भी अपने सर पर ले लेते हैं, हमारी कांटों भरी गठरी को अपने सर पर रखते हैं और फिर भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि संगत ही मेरा परिवार है। संगत जी उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था हर प्राणी में मैं हूँ, किसी को दर्द मत देना। संगत जी अब मैं हर नाग पंचमी पर दीपक जलाती हूँ और धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का, जिन्होंने मुझे मृत्यु से लौटाया। और जो लोग आज ये सत्संग सुन रहे हैं ना, गुरुजी का यही संदेश है, जो गलती तूने दूसरों को मार कर, तंग करके या झूठ बोल के की है वो लौट कर ज़रूर आता है, पर अगर तू मेरे पास आ गया है तो तेरी सज़ा मैं खुद भुगत लेता हूँ। संगत जी ये छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी कैसे हमारी पाप की गठरियों को अपने सिर पे रखते हैं। संगत जी यह सिर्फ एक सांप का सत्संग नहीं था, यह एक मृत्यु और मुक्ति का सत्संग था। गुरुजी जब कहते हैं ब्लेसिंग ऑलवेज, तो उसका मतलब है सिर्फ अच्छा वक्त नहीं होता, बल्कि वो वक्त जब मौत भी गुरुजी से पूछ कर आती है। इसीलिए संगत जी हमें हमेशा गुरुजी से यही कहना चाहिए कि गुरुजी सबको ब्लेसिंग ऑलवेज रखो, सब पे अपनी कृपा बनाए रखो, क्योंकि आपकी कृपा में बहुत सुख है गुरुजी, बहुत सुख। आपकी कृपा पाने के बाद हर एक इंसान सुखी है, हर एक इंसान के दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मेहर इंसान का जीवन सुधार देती है। मुझे मौत के मुंह से जो निकाला है गुरुजी ने, उसके लिए मैं गुरुजी का जितनी बार धन्यवाद करूँ ना संगत जी, उतनी बार ही कम लगता है। हमेशा गुरुजी की ऐसी ही कृपा दृष्टि बनी रहे, सबको गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी मैं यहाँ पे ही अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी का शुक्राना करूंगी और यही कहूँगी सदैव अपनी कृपा दृष्टि गुरुजी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी मेहर हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है महाराज, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं हर वक्त यही गुरु जी से प्रे करती हूँ कि गुरु जी किसी के जीवन में कष्ट ना आए, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबका जीवन मंगलमय आनंदमय हो, क्योंकि आपकी मेहर सबके जीवन में सबका उद्धार कर देगी। संगत जी भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अहंकार को चूर कर करके आप सीधे गुरु के चरणों में चले जाते हो। तो हमें संगत जी
कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और बहुत जल्द मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी जो आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।